दावत क्या है, दावत के उसूल क्या है और दाई कौन है। लेकिन हमारे बाद नौजवान और बाद साथी कहते कि अहले हदीस जो दावत का काम करते ही नहीं, इसलिए हम दूसरी तंजीमों जमात इस्लामी और जाकिर IRF की तरफ या दूसरी तो उनके लिए क्या कहा जाए, क्या वाकई हमारी जमात दावत का काम नहीं करती है, दावत का काम। देखिए मसला ये है कि ये लोग सिर्फ जज्बाती बातें करते हैं, जज्बात से खेलते हैं। अपने घर में अगर अपनी ज़ाती बात हो और आदमी अगर कोई सौदा खरीदना जाए हैं, अगर घर वाले भेजें, बीवी भेजे कि जाइए आज शाम को खाना बनाना है, सब्ज़ी ले जाए। अब अगर वो कहे सब्ज़ी ताज़ा और ठीक ठाक न मिले और सड़ी हुई लेके पहुंच जाए और बीवी से कहे देखो अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी मिली नहीं है, इसलिए मैं सड़ी हुई लेके आई हुई बना दो, तो बीवी क्या करेगी? अगर तेज़ मिजाज होगी तो चप्पल उतार के दो लगाएगी, भाग यहाँ से। तो ये यहाँ सूरत हाल है। अगर सही आप जानते हैं किताब सुन्नत की तालीम ये है और आप अपने हिसाब से फ़ैसला कर लेते हैं, काम नहीं होता है, पहली गलती ये है। दूसरी बात ये है जा कर के बाज़ार से सड़ी सब्ज़ी खरीद ले आते हैं, तो डबल ये गलती होती है। पहली गलती तो ये कि आपको किसने अख्तियार दिया फैसला कर दें पूरी जमात के बारे में, काम नहीं होता है। काम किसे कहते हैं, काम कौन कर रहा है, कितना हो रहा है, आपने सारी पूरी दुनिया की डिटेल ले लिया है, सर्वे कर लिया है, जान लिया, परख लिया है, उसके बाद फैसला कर रहे हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी फैसला करने की? जब आप पद जानते भी नहीं दावत क्या है, आप जानते नहीं कौन लोग कर रहे हैं, तो किसने अथॉरिटी दी फैसला करने के लिए? यानी अपनी बेवकूफ़ियों को सड़ी सब्ज़ी खरीद कर लाएं, उसके बाद उसको ताज़ा बनाने के लिए दुनिया भर के बहाने कर रहे हैं। बहाने तो हुए। तो यही सूरत हाल है कि पहले किसी को ये देखना चाहिए कि हम जो फैसला सुना रहे हैं कि फलां काम नहीं हो रहा है और फलां जगह बड़े काम हो रहा है, किस बेस पर आप फैसला कर रहे हैं कि फलां जगह काम हो रहा है और फलां जगह काम नहीं हो रहा है? बेस क्या है? जिसको देखो फैसला करने के लिए काजी बना हुआ, जज बना हुआ है इस बारे में, फलां जगह काम हो रहा है, फलां जगह काम नहीं रहा है। काम किसे कहते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? भाई मिसाल के तौर पर काम की बात करनी है, पूरे हिंदुस्तान में जुमा का खुतबा होता है? जितने अहले हदीस मसाजिद हैं, अगर अहले हदीस मसाजिद कहा जाता है 3 लाख मसाजिद होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन अहले हदीस मसाजिद के अगर 40-50 हज़ार मस्जिदें मान लें, तो जो खुतबा होता है, खुतबे में किस्सा होता है, कहानी सुनाई जाती है, नाटक होता है, क्या होता है? वो आधा घंटा जो खुतबा होता है सबसे पेवर माहौल होता है, सबसे पेवर बात होती है। आप उसको क्या समझते हैं? गाली दी जाती है? ये तबलीग नहीं है, दावत नहीं है। आप इसको गौर से सुनिए, अब देखिए। लेकिन पहले से कह दें कि भाई ये मौलवी है और मामूली से कपड़ा पहने हुए है, उसके बाद शान शौकत नहीं है, गरीब आदमी आया है, लिहाजा वो कुरान सुन्नत की बात कर रहा है, तो आपकी निगाह में वो काम नहीं है। एक आदमी पता नहीं हलाल है कि हराम है और बड़ी ऊंची बोल रहा है, बड़ा खूबसूरत बन सज के आया है, अब वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको बड़ा अच्छा लगता है, काम हो गया। तो किसने आपको इख्तियार दिया कि फैसला करें फला काम कर रहा, फला काम नहीं कर रहा है? क्या आपकी आँख खुली हुई नहीं है? जो खुतबा हो रहा है उसको एक दिन में 20,000 खुतबे हो गए पूरी मस्जिदों में, बताइए, और बगैर किसी ज़्यादा खर्चे के, वो काम नहीं है? बोलिए। ये आँख खुली हुई नहीं है, दिलो दिमाग में पर्दे पड़ गए हैं, मार लग गया है, इसको काम क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर कहीं आकाशवाणी से कोई आवाज़ आने लगे, चाहे किसी टीवी से आवाज़ आने लगे, कैसेट से आवाज़ आने लगे, तो ये कि उसमें मादी असबाब इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें रौनक है, उसमें रोशनी है, उसमें तनतना है, उसमें दबदबा है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें आवाज़ है, लिहाजा कम हो गया। लेकिन एक बेचारा गरीब आलिम खड़े होकर के दिलो जान से बात कर रहा है, वो किताब सुन्नत की बात सुना रहा है, वो आपके नज़दीक काम नहीं है। तो अव्वल तो मसला ये होता है आपके पास ज़ाब्ता क्या है, मेयार क्या है, किससे नाप रहे हैं कि ये काम है और ये काम नहीं है? कैसे आप फैसला कर रहे हैं कि वहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम नहीं हो रहा है? भाई जितने लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ इसका कंपेयर करके दिखा दें कि जो अहले हदीस मसाजिद में खुतबा होता है, और मान लिया अगर 20,000 मस्जिदें हैं और 20,000 मस्जिद में इतने खुतबे हो गए और उसमें इतनी बड़ी तादाद लोगों ने सुन लिया, और आधा घंटा ऐसे करने हैं कि वहाँ ना
किसी को सदर बनाने का फितना है, न किसी को प्रेजेंटेशन करने का ड्रामा है, न किसी को बड़े मालदार को बुलाने की कोई मुसीबत है, कुछ नहीं, नेचुरल ढंग है। सब लोग आए हैं और मजबूरन उनको बैठ कर सुनना है, न बोल सकते हैं, न हंग शोर कर सकते हैं, न इशारे से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो वहाँ नेचुरल माहौल में एक बात पेश की जा रही किताब व सुन्नत से, और उसकी कद्र करें और उसकी इज्जत करें और उसको फैसला सुनाएं कि काम हो रहा है, ये नहीं तौफीक हो पा रही है। तो आप भाई मेयार क्या बनाते हैं, इंसाफ के साथ बात कीजिए। तो ये सिर्फ इसी एक जुमा के खुतबे को ले लें, अगर आप उसको प्रमोट करें, अगर उसको कमी हो उसको दुरुस्त करें, अगर बहुत अच्छा उसके कैसेट बना के बाँटें, अगर बहुत अच्छा उसको पम्फलेट की शक्ल में छापें, बहुत बड़ा काम यही है। लेकिन आँख खोलने की ज़रूरत है, सच्चाई देखने की ज़रूरत है। बाकी यही है कि यहाँ कैसे काम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, कैसे काम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बन सके, तो इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी ये बेचारे मौलवी जो 2-4 हज़ार तनख्वाह पाते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है? आपको सिर्फ फैशन करने की बात है कि जब ये जो जहाँ म्यूज़िक हो, आन बान हो, शान हो, रोशनी हो, कलर हो, उसी के पीछे भागने की ज़रूरत है आपको? आपके पास अगर जज्बा है, शौक़ है, तो आप अपनी सारी एनर्जी, दौलत, पैसा, वक्त आके इधर लगाइए और इसको दुरुस्त कीजिए, तो काम होगा। तो काम करने का फैसला आप जिसमें कर सकते हैं और जिसमें वक्त लगा सकते हैं, जिसमें पैसा सर्व कर सकते हैं, जिसको सुधार सकते हैं, उसको नहीं कर रहे हैं और जा रहे हैं बाज़ार से सड़ी सब्ज़ी खरीदने के लिए। ये तो हुआ। तो ये सब सड़ी सब्ज़ी का ख़रीदार है कि घर में जाएंगे तो वहाँ भगाए जाएंगे और आखिरत में जाएंगे तो वहाँ भी नाकामी होगी, फ़िक्र ख्याल भी पोल्यूटेड हो जाएगा, सड़ी सब्ज़ी खा करके, और दिलो दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। क्या ख्याल है?